करते हैं सहकारिता विभाग से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदेश में पहली बार एक वित्तीय वर्ष में ब्याज मुक्त सहकारी फसली ऋण का सर्वाधिक वितरण रिकॉर्ड 29,71,000 किसानों को 19,000 से भी ज्यादा हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि ब्याज मुक्त फसली ऋण इसमें वितरित हुआ है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना को भी इसके लिए क्रेडिट काफी दिया जा रहा है, क्योंकि सर्वाधिक वितरण रिकॉर्ड 29,71,000 किसानों को 19,740 करोड़ रुपए का ऋण वितरित हुआ है। ब्याज मुक्त फसली ऋण है, इसलिए ज्यादा पीठ थपथपाई जा रही है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने विभागीय अधिकारियों की पीठ थपथपाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी के सहयोग से और कोशिशें इसको लेकर के लगातार इस तरह से की गई कि देखिए ब्याज मुक्त है, फसली ऋण है, तो किसानों को जिस तरह से बजट घोषणाओं में प्रावधान बता दिए गए हैं, किसानों के लिए घोषणाएं कर दी गई, अलग से कृषि बजट भी आ गया है, उससे लाभ यकीनन मिलेगा। सहकारिता विभाग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश में ये पहली बार ऐसा हुआ है जब वित्तीय वर्ष में ब्याज मुक्त सहकारी फसली ऋण का सर्वाधिक वितरण अब तक नए वित्तीय वर्ष में किया गया। पूरी जानकारी के साथ में ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, सहकारी फसली ऋण का सर्वाधिक वितरण करना अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड, और सभी विभाग से जुड़े हुए अधिकारी भी और खुद यहाँ पर मंत्री भी इसके लिए प्रशंसा पा रहे हैं, पीठ उनकी थपथपाई जा रही है। किस तरह से इसको अंजाम दिया गया, क्योंकि नया वित्त वर्ष था, मुश्किलें भी आई होंगी? के तौर पर देखिए जैसी ये चीज देखिए, ये सरकार के लिए भी, क्योंकि जिस तरह का बजट सरकार ने कृषि बजट पेश किया और आम बजट जो पेश किया था मुख्यमंत्री प्रदेश के लिए, वो भी बहुत शानदार था। और ऐसा लग रहा था कि किसानों की आय दोगुनी करने के बाद केंद्र कर रहा था, वो कर पाया जाने नहीं कर पाया, लेकिन राज्य सरकार ने जिस तरह से किसान के कंधे पर हाथ रखा है, उसको काय किसी तरह की कमी नहीं आई। चाहे वो एमएसपी खरीद की बात हो, चाहे फसली ऋण वितरण की बात हो, ये ऐसी देखिए अल्पकालीन फसली ऋण की ऐसी व्यवस्था जिसमें किसानों से ब्याज नहीं किया जाता, जिसको ब्याज मुक्त कहा जाता है। और पहली बार ऐसा हुआ है आज तक। 16,000 करोड़ रुपए, पिछली बार 17,400 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा था, लेकिन इस जो वित्त वर्ष जो है उसके लिए 19,740 करोड़ यानी लगभग 20,000 करोड़ रुपए का 29,71,000 किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया गया। इसका सीधा मतलब है जैसी कि 29,71,000 ऐसे किसान हैं जिनको हाईएस्ट ब्याज क्रॉप लोन की होती है अल्पकालीन ऋण की 1 लाख रुपए, यानी उनको किसी महाजन के पास जाना पड़ा, किसी मूंगखोर के पास जाना पड़ा, उनको खरीफ हो चाहे रबी हो, दोनों के लिए उनको अगर अपनी फसल उनको बोनी थी, उनकी फसल की उगाई करनी थी, तो सीधे खाद के लिए उनको सरकार से 1 लाख रुपए ब्याज मुक्त फसली ऋण मिला। अगर एक वर्ष में इसका चुकारा कर देते हैं, उनको कोई ब्याज इसके ऊपर दे नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो 4% की सब्सिडी राज्य सरकार देती है, 3% की जो ब्याज सब्सिडी है वो केंद्र से मिलती है। तो बड़ी बात है, पहली बार 19,740 करोड़ रुपए का ऐसा अल्पकालीन फसली ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण हुआ और 29,71,000 किसानों को इससे जोड़ा गया। बड़ी बात देखिए इसमें पहली बार ऐसे किसानों का लक्ष्य रखा था 10 लाख नए किसानों को भी इस व्यवस्था से जोड़ना, तो उसमें भी सहकारिता विभाग कहीं ना कहीं सफल रहा। और आज सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने जिस तरह से तारीफ की अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों और विपरीत परिस्थितियों में भी जिस तरह से ऋण का वितरण किया गया और ऋण के चुकाने की भी व्यवस्था की गई, तो निश्चित तौर पर एक मिसाल है। और ये वही अशोक गहलोत का सूबा है, उसी सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जहां उन्होंने किसानों का ऋण माफ किया था। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि किसानों के हक में राज्य सरकार खड़ी हुई और जिस तरह से ब्याज मुक्त फसली ऋण का जो रिकॉर्ड वितरण हुआ, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाला जो वित्त वर्ष, आने वाला जो सीजन है, उसमें किसानों को जो ब्याज मुक्त फसली ऋण मिलेगा उसकी जो सीलिंग है वो 22,000 करोड़ रुपए के आसपास होगी, यानी करीब 35 लाख किसान ऐसे हैं जिनको अगले वित्त वर्ष में ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया जा सकेगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम, और इससे निश्चित तौर पर यूं भी कहा जाता है किसानों को फायदा होगा, किसान सशक्त होंगे और उनको किसी सूदखोर की शरण में नहीं जाना। लेकिन निर्मल जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात है, ये पहला रिकॉर्ड नहीं, इससे पहले भी आप कह रहे हैं क्योंकि 10 लाख नए किसानों को जोड़ा गया, तो दोहरी भूमिका भी रही होगी। उसकी क्या प्रोसीजर रही, क्या प्रक्रिया रही? क्योंकि नया बजट आ गया था, कृषि बजट पढ़कर जब सुना रहे थे तो सभी को उम्मीद उससे थी, और कहीं ना कहीं इस दोहरी भूमिका में वो फुलफिल भी हुए हैं। यहाँ पर सहकारी फसली ऋण का सर्वाधिक वितरण पहले वित्त वर्ष में नए में बिल्कुल। देखिए जैसे मेरे पास जिस तरह के आंकड़े हैं कि जो 2022-23 का जो खरीफ का जो सीजन था उसमें 98,120 यानी करीब 1 लाख नए किसानों को 180 करोड़ रुपए से ज्यादा का फसली ऋण दिया गया। रबी के सीजन में 2,19,269 नए किसानों को जोड़कर उनको 167 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया। और कुल मिलाकर की बात करते हैं, कुल 3,17,569 नए सदस्य बनाए गए, जिनको 547 करोड़ रुपए ब्याज ऋण दिया गया। ये आज तक का इतिहास है, क्योंकि मेरे पास 2019 के आंकड़े 9,541 करोड़ रुपए दिया गया था, 2000 के आंकड़े जिसमें 15,035 करोड़ रुपए दिया गया था, 2021-22 में 18,101 करोड़ रुपए, और ये पहला सीजन है 2022-23 का जिनमें 29,740 करोड़ रुपए 87 लाख, यानी हर वर्ष गहलोत सरकार जब से सूबे में आई है, चारों वित्त वर्ष में हर साल जो किसानों को जो दिया जाने वाला ऋण है उसकी
उसकी सीलिंग बढ़ाई गई, ज्यादा किसानों को उससे जोड़ा गया और ऋण का जो ऋण माफी योजना थी उनके साथ साथ ये भी कोशिश की गई कि किसानों को जो नया ऋण जा रहा है उसका समय पर चुकाना करें ताकि उनको ब्याज मुक्त ये ऋण। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम और उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाला सीजन है वो किसानों के लिए और मुक्त होगा और सरकार उनके साथ हमेशा खड़ी पाएगी। बिल्कुल निर्मल जी, क्योंकि सरकार लगातार कोशिशें कर रही है रियायतों का और सुविधाओं का दायरा किसानों के लिए बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए।